नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम के बाद देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों की क्या सोच है? चलिए सीधे जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि इस मुद्दे पर देश क्या सोचता है। देखिए द लोकतंत्र की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। जी, जंतर मंतर पर हुए पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है और अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए जैसे छात्रों ने किया। क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन करना लोकतंत्र में हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है? हाँ, विशेषकर लोकतांत्रिक देश में जो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो अधिकार नहीं बल्कि यहाँ तो आवश्यकता है इस कार्य को करने की, सरकार से सवाल करने की। एक सवाल और आपसे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को हिरासत में लिया जाना आपको सही लगा या गलत, और क्यों? यह सियासी ड्रामा है और इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है, छात्रों के लिए बल्कि मुश्किल खड़ी कर दी है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी एक बात हमेशा कहती है कि आपदा में अवसर, तो मोदी जी को एक अच्छा मौका मिल गया कि ये विपक्ष के प्रायोजित छात्र हैं। बेचारे छात्रों का भविष्य इन सभी दलों ने, खासकर राहुल जी और विशेषकर अखिलेश जी ने जाकर के बर्बाद कर दिया, लाठीचार्ज करवा दिया, छात्रों पर मुकदमे करवा दिए। अपना तो सेफ सेफ पुलिस लाइन गाड़ी से जाके घर चले गए, मगर उन सैकड़ों छात्रों का हाथ पैर शर्ट फीट टूटा। उनका नुकसान इन्हीं की वजह से हुआ है। मोहम्मद अफजल जाफरी। आपसे एक सवाल करना है। बोलिए। जंतर मंतर पे हुए पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, और क्या ऐसे मामले में सरकार और विपक्ष दोनों को संयम बरतना चाहिए? सरकार को स्वयं बरतना चाहिए, विपक्ष को नहीं। अच्छा। और बच्चों के साथ जानवरों की तरह बर्बरता किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, औरतों को मारा गया, बच्चियों को मारा गया, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को मारा गया। समझिए। अच्छा। इनको सबको इसका मिलकर विरोध करना चाहिए। मेरा नाम युगल है। एक सवाल आपसे करना है। दिल्ली में हुए जंतर मंतर पर पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं, और क्या इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र को मजबूत करती है या कमजोर? इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र को कमजोर करती हैं, ये सरासर ही निंदनीय है। और इसमें ज़्यादातर लोग राजनीति का हिस्सा इसको बना रहे हैं, जबकि ये राजनीतिक हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल छात्र और अपने आने वाले भविष्य को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, ये एक तरीके का सही कार्य है। जब सरकार निरंकुश हो जाती है तो समय समय पर इनको जगाना पड़ता है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विशेष लाभ लेकर अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करना चाहती हैं। मैं फिरोज अंसारी, बुनकर नेता और आदर्श घोसी नगर पंचायत घोसी समाज सेवी। एक सवाल है, जंतर मंतर पर हुए पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है? जंतर मंतर पे जो युवाओं द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही विपक्ष की साजिश है। और विपक्ष इसी मुद्दे को आगे कर कर लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहेगा। मैं वीरेंद्र कुमार। मऊ से रहने वाले हैं जी, घोसी। एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की या जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई? देखिए, सरकार जो ये काम करा रही है पुलिस के चलते, ये अच्छा काम नहीं है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनको अपने समझ से जो इन्होंने कर रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक कभी भी होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों का होता है, और उसमें इन्होंने आवाज़ उठाई है तो ये बहुत बढ़िया। लेकिन पुलिस सख्ती बहुत ज़्यादा दिखा रही है, उनको लाठी डंडों से नहीं पीटना चाहिए था, समझाना चाहिए था। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँगा। मैं डॉक्टर शमशू जोहा, दोहरी घाट, मऊ जिले में प्रैक्टिस करता हूँ। हुए जंतर मंतर पे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, और मेन सवाल ये है कि अगर आप सरकार में होते तो आप इस स्थिति को कैसे संभालते हैं? सरकार की जगह होती तो नहीं, ऐसा है कि जब
हमारा देश बहुत पुराना है और इस देश में जब भी अन्याय हुआ उसके खिलाफ युवाओं ने ही आवाज़ उठाई, शुरुआत की उन्होंने और वो शामिल रहे इसमें। तो जब देश में जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जब उन्होंने अन्याय शुरू किया तो युवाओं ने गांधी जी के नेतृत्व में सारा काम किया, उन्होंने उनको साथ दिया उनका। और अगर भाई ये सरकार जब अन्याय कर रही है तो भी युवा खड़े हैं। तो ये तो सिर्फ युवाओं के लिए हुआ कि उनका पेपर लीक हुआ और उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने आंदोलन कर दिया, लेकिन हमारे देश में इस वक्त तो सभी के साथ अन्याय हो रहा है। इससे किसी भी बात पर बुलडोजर चल जा रहा है। तो अब एक घर बनाने में इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है। जी, हमारा सवाल ये था कि अगर सरकार में आप होते हैं तो जंतर मंतर पे जो घटनाक्रम हो रहा है उसको बिल्कुल हम कैसे संभालने के मतलब युवाओं की बात मानते हैं, हम उनकी युवाओं की हम बात को सुनते, उनसे बात करते और जो उचित हो जाए, जो सही होता है वो जरूर करते हैं। यानी इसलिए कि बिल्कुल क्यों नहीं, युवाओं का जो देखिए जो सही है उसको ही करना चाहिए। और भाई युवाओं के साथ अन्याय अगर हुआ है तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये तो बिल्कुल फैक्ट है भाई कि जो है उनसे बातचीत करते हैं उनको। अब यहाँ पे तो लाठियां चार्ज हो रही हैं ये उनके खिलाफ, तो ये गलत हो रहा है। जी, मैं प्रांशु सिंह तेजस, जिला संयोजक बजरंग दल मऊ। जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या ऐसे विवादों से जनता के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं? बिल्कुल, जैसे अचानक से एक पार्टी की निर्माण हुआ, नाम रखा गया काकरोच जनता पार्टी, और अचानक से उन्हें बताने लगे वो लोग अपने आप को कि वो छात्रों के हित की बात करेंगे। एग्जाम पेपर जो है लीक हुआ उस मुद्दों पे या अन्य मुद्दों पे बात करेंगे, बिना किसी राजनीति दल से जुड़े वो अपनी एक राजनीति स्वयं बनाएंगे। फिर वो पार्टी के जो संस्थापक थे वो जंतर मंतर पे आंदोलन का अपना विचार रखते हैं, आंदोलन पे बैठते हैं। सोनम वांगचुक, जिन्हें जनता बहुत सम्मान की नज़र से देखती है, वो भी आते हैं और कहा जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान का उन्हें इस्तीफा चाहिए, जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप छात्र हैं, ये आपकी आवश्यकता है और ये होना भी चाहिए। अगर पेपर लीक हो रहा है तो ऐसे मुद्दों पे आप लोग धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्हें इस्तीफा मांगना चाहिए आप लोगों को उनसे। लेकिन ये मामला अचानक से दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जहाँ के उस आंदोलन में पहुंचे हुए लोगों ने बताया कि मामला जो है ब्राह्मणवाद हटाओ, देश बचाओ इधर जाने लगा, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और उस आंदोलन में ऐसे गाने गाए जा रहे थे जिसमें सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का। आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोग पहुंचने लगे। तो ये संगठन मुझे लग रहा है और ये आंदोलन जो है एक अलग रूप ले लिया। ये छात्र नहीं हो सकते हैं, ये अगर छात्र होते तो ये आतंकवादियों जैसी बात न करते, जो संसद को तोड़ने की बात करने लगे, संसद पे बिना अनुमति के चढ़ाई करने की बात करने लगे, ये छात्र नहीं हो सकते हैं। जंतर मंतर पे हुए इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बहस अभी जारी है। एक और सरकार अपनी कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रहा है। लेकिन इन तमाम दावों और प्रतिदावों के बीच सबसे अहम है जनता की राय। आज हमने देश की अलग अलग आवाज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।